नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल प्राइम्स टीवी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की सुपरफास्ट खबरों की ओर। अमित शाह बोले, अगले 3 वर्षों में भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष 10 देशों में शामिल होगा। पिछले एक दशक में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग 91 से बढ़कर 38 हो गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अगले 3 वर्षों में भारत शीर्ष 10 में शामिल हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया अभियान के परिणाम दिखने लगे हैं। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है और इसने देश के युवाओं को नौकरी चाहने वालों से नौकरी देने वाला बना दिया है। केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश और गुजरात में प्रमुख दलहन एवं तिलहन फसलों की खरीद को स्वीकृति दी। उन्होंने किसानों से उड़द और तूर की 100% खरीद के लिए मंजूरी दी, जबकि उत्तर प्रदेश में मूंग, तिल, मूंगफली और गुजरात में सोयाबीन, मूंग, मूंगफली भी खरीदने की अनुमति प्रदान की है। शिवराज सिंह चौहान ने खरीद प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाने पर जोर दिया ताकि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होने पाए। साथ ही कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि वास्तविक किसानों से ही खरीद हो, बिचौलिए इसका फायदा नहीं ले सके। मलयालम एक्टर मोहनलाल को मिला दादा साहेब फाल्के अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रानी मुखर्जी को दिया बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। करण जौहर, विक्रांत मैसी को भी मिला सम्मान। भारत अक्टूबर में ड्रोन और काउंटर ड्रोन अभ्यास करेगा। एयर मार्शल बोले, पाकिस्तान की हमारे जैसे बनने की कोशिश, हमें एक कदम आगे रहना होगा। 85 साल बाद कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक पटना में हो रही है। राहुल गांधी के सुझाव पर आयोजित बैठक से पार्टी को बिहार विधानसभा चुनाव में नई रणनीति और ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कांग्रेस 70 सीटों की मांग पर अड़ी है और 3 दर्जन से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रही है। कश्मीर पर झूठ नहीं, पीओके को करो खाली। यूएनएचआरसी में पाकिस्तान को भारत का 2 टूक जवाब। सुप्रीम कोर्ट की एम करुणानिधि की मूर्ति लगाने पर रोक। तमिलनाडु सरकार से कहा, नेताओं के महिमा मंडन के लिए जनता के पैसों का इस्तेमाल न करें। महाराष्ट्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने 73 वर्षीय कांग्रेसी नेता को साड़ी पहनाई। पीएम मोदी की छेड़छाड़ की गई फोटो शेयर की थी। दोनों पार्टियों के वर्कर्स में बहस। सूरत के सरकारी हॉस्पिटल में रेप के आरोपी आसाराम की पूजा आरती, सीनियर डॉक्टर समेत स्टाफ शामिल हुआ। मामले के खुलासे पर सिक्योरिटी गार्ड को सजा। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़ी 7.44 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच, आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। टीम इंडिया आज जीती तो फाइनल लगभग पक्का। एशिया कप में बांग्लादेश से मुकाबला 5 साल से नहीं हारा है भारत। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हराया। एशिया कप फाइनल की उम्मीदें कायम, श्रीलंकाई लगभग बाहर। शाहीन ने 3 विकेट झटके। सोना ऑल टाइम हाई पर 2159 रुपए महंगा होकर 1.14 लाख के पार। चांदी की कीमत भी 2398 रुपए बढ़ी, अब 1.35 लाख प्रति किलो पर चांदी पहुंची। रुपया सबसे निचले स्तर पर, सोना चांदी में रिकॉर्ड हाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से H-1B वीजा शुल्क में भारी वृद्धि से बाजार में उथल पुथल मचने के बीच मंगलवार को रुपए में गिरावट जारी रही। मंगलवार को कारोबार के दौरान रुपया 52 पैसे टूटकर 88.82%। रुपया सबसे निचले स्तर पर, सोना चांदी में रिकॉर्ड हाई। डोनाल्ड ट्रंप की ओर से H-1B वीजा शुल्क में भारी वृद्धि से बाजार में उथल पुथल मचने के बीच मंगलवार को रुपए में गिरावट जारी रही। मंगलवार को कारोबार के दौरान रुपया 52 पैसे टूटकर 88.82 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निम्न स्तर पर आ गया। टॉप 3 कंपनियों ने एक दिन में 51,000 कारें बेची। जीएसटी घटने से दाम 4 साल पहले के बराबर हुए। मारुति का 30 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा।
कोलकाता में भारी बारिश से बाढ़, 7 की मौत, सड़कों में घरों में भरा पानी, रेलवे मेट्रो सर्विस ठप। ममता बोली, ऐसी बारिश कभी नहीं देखी। मैंने 7 महीनों में 7 बड़े युद्ध रुकवाए। UNGA में ट्रंप ने फिर किया भारत पाक के बीच सीजफायर कराने का दावा। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं देश की बड़ी खबरों के साथ।